नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युगचरण चैनल और मैं हूं आपके साथ कुमार गजेंद्र। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में जब से अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक भारतीय महिला जो कि सबसे बड़ी आज जिम्मेदारी संभाल रही है, तुलसी गैबार्ड, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी अमेरिका की दी है, तब से पूरे दुनिया के अंदर सनातन का डंका बजना शुरू हो गया है। डंका जिस तरीके से बज रहा है वो तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, दो तीन प्रश्न यहां खड़े होते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप की पहली पसंद तुलसी गैबार्ड कैसे बनी। तुलसी गैबार्ड, और उन्होंने तुलसी गैबार्ड को ही क्यों चुना, इसके पीछे क्या हो सकता है, बड़ी बात है। और आखिर तुलसी गैबार्ड पर ही क्यों ट्रंप ने ये दांव खेला और उन पर विश्वास किया, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर आज जिस पर भारतीय सभ्यता, भारत और हिंदुत्व वाले लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं ट्रंप का ये भी है कि जो अमेरिका की पूरी दुनिया के अंदर चौधराहट थी वो कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंच रही थी। और ट्रंप क्योंकि सत्ता से बाहर थे 5 साल तक, तो उनको लगातार ये दिखाई दे रहा था कि जिस तरीके से जो बाइडेन प्रशासन की पकड़, खुफिया विभाग जो अमेरिका को अमेरिका बनाता है, यानी कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने वाला जो अमेरिका का खुफिया नेटवर्क था, कहीं ना कहीं जो बाइडेन प्रशासन के समय में इस पूरे खुफिया नेटवर्क को ठेस पहुंची थी। और अमेरिका जिस तरीके से हर खुफिया जानकारियों के मामले में फेल हो रहा था, उससे पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पूरी दुनिया बैटल ग्राउंड बनती जा रही थी। अब हम आपको ये बताते, देखिए मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से डिस्टर्बेंस लगातार पैदा हो रही थी, आपने देखा होगा इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, हूती और हिजबुल्ला जैसे आतंकवादी संगठन वो लगातार बल्कि बड़ी देश के सेनाओं पर हमला कर रहे हैं। वहीं पर रूस और यूक्रेन जैसे देश, दो देश आपस में लड़ रहे हैं और उनके बीच में बोलने वाला कोई नहीं है। होता क्या था सबसे पहले कि जब भी कहीं पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी घटना होने वाली होती थी, उससे पहले अमेरिका के इंटेलिजेंस को, खुफिया विभाग को ये सारी जानकारियां होती थी और उसके बाद उन्हें ये भी पता होता था कि कौन इसके लिए दोषी है और कौन इसमें निर्दोष है। लेकिन जो बाइडेन प्रशासन ने इस सारे खुफिया नेटवर्क को कहीं ना कहीं बेहद कमजोर किया था, जिससे अमेरिका लगातार रसातल की तरफ जा रहा था। अब आप यहां पर यह भी समझ लीजिए, एक बार इसको दूसरे ढंग से आपको बताते हैं कि जिस तरीके से पिछले दिनों खालिस्तानी भारतीय खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो सिख फॉर जस्टिस का सर्वे सर्वा है, ऐसे आतंकवादियों का वर्चस्व लगातार बढ़ रहा था और अमेरिका में उस समय जो बाइडेन प्रशासन कहीं ना कहीं इन आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा था। जबकि अमेरिका की नीति रही है हमेशा, जब से उन्होंने ट्विन टावर वाला दंश झेला है, तब से अमेरिका की नीति बहुत स्पष्ट है कि आतंकवाद और आतंकवादी इन दोनों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी भी कोने में दुनिया के में हो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। हरदीप सिंह निज्जर को जब कनाडा के अंदर मारा गया, तो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में सबसे ज्यादा जो बाइडेन प्रशासन ने कनाडा का साथ दिया और कनाडा लगातार भारत को बदनाम करने की नापाक कोशिश करता रहा। यानी कि हरदीप सिंह निज्जर कैसे मरा, किसने मारा, क्योंकि आतंकवादी तो गोली पड़ेगी ही पड़ेगी। खालिस्तानी आतंकवादी लगातार पूरी दुनिया में डिस्टर्बेंस कर रहे थे, इससे पूरी दुनिया छिपी हुई नहीं है पूरी दुनिया से ये मामला। लेकिन जो बाइडेन प्रशासन बाकायदा हरदीप सिंह निज्जर के मामले में भी कहीं ना कहीं कनाडा का साथ दे रहा था। ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। इस साथ का हालत ये हुई कि भारतीय एनएसए, जो वहाँ की संघीय अदालत है, तो हमारे भारतीय एनएसए अजीत डोभाल, पूर्व राव प्रमुख
सावंत गोयल और पूर्व एजेंट विकास यादव और निखिल गुप्ता जैसे लोगों को एक संघीय अदालत ने बाकायदा सम्मन जारी कर दिया। यह भी एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। अब इस विवाद को अगर देखा जाए तो भारत और कनाडा के रिश्ते तो खराब हुए, लेकिन कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के रिश्ते जो बेहद मजबूत हो रहे थे, वो जो बाइडेन प्रशासन की नाकाम और फेलियर नीतियों के कारण कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते जा रहे थे और दोनों के रिश्तों में खटास पैदा हुई। इसको अब कैसे निपटा जाए, इसके लिए जो ट्रंप प्रशासन था, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के अब राष्ट्रपति हैं, उनको एक ऐसे खुफिया विभाग के इंटेलिजेंस को संभालने वाले एक ऐसे अधिकारी की तलाश थी, एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसी शख्सियत की तलाश थी जो कहीं ना कहीं अमेरिका को फिर से उसकी खोई हुई साख को वापस दिला सके। अब इसके पीछे उन्हें सबसे जो सुटेबल एक व्यक्तित्व लगा वो थी तुलसी गैबार्ड। हम इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे कि तुलसी गैबार्ड आखिर खुफिया विभाग की इतनी बड़ी इंटेलिजेंस की जो प्रमुख बनाई गई, आखिर उसके पीछे कारण क्या था, ऐसी क्या उनके अंदर काबिलियत थी, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ चीजें आप सोच लीजिए। दरअसल जो बाइडेन सरकार की नाकामियों के चलते पूरे मिडिल ईस्ट में जो डिस्टर्बेंस पैदा हो रही थी और अमेरिका का कंट्रोल यहां से घटता जा रहा था, एक वजह ये पूरी दुनिया में थी और पूरी दुनिया में यूएसए का जो स्पाई नेटवर्क था वो लगातार ध्वस्त हो रहा था। अब ये जो कमजोर पड़ता नेटवर्क था, इसे आखिर मजबूत कैसे किया जाए। अब इस सब के कारण जो अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम था वो भी कमजोर पड़ रहा था, क्योंकि अगर आपको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स इनपुट्स आएंगे तभी तो आप उस पर आगे की प्लानिंग और कोशिश करेंगे कि आगे इससे कैसे निपटा जाए। अगर इनपुट ही नहीं आएंगे तो बेकार हो जाएगा। जबकि पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका का जो खुफिया नेटवर्क है वो सबसे तगड़ा माना जाता है। कहीं पर कोई पत्ता भी खड़केगा तो अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को इसके बारे में पता चल जाता है। एक दो बातों को छोड़ दिया जाए, एक दो मामलों को छोड़ दिया जाए तो हमेशा से अमेरिका की इस मामले में भी चौधराहट रही है। अब इस सब को दुरुस्त करने में उन्हें तुलसी गैबार्ड सबसे उपयुक्त व्यक्तित्व लगी और उन्होंने इसी के चलते तुलसी गैबार्ड को अपॉइंट किया। और ये जो अपॉइंटमेंट था ये इतना जबरदस्त था कि यूएस की पहली स्पाई इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बना दिया तुलसी गैबार्ड को। ये जो इंटेलिजेंस की जो डायरेक्टर बनाया है, इसके अंडर में अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस यूनिट आती हैं जो अमेरिका को पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका बनाती हैं। यानी कि पूरी दुनिया में अगर पत्ता भी खड़केगा तो अमेरिका प्रशासन को, जो भी वहां पर राष्ट्रपति होगा, उसको इसके बारे में सबसे पहले पता चल जाएगा कि पूरी दुनिया में आखिर पक क्या रहा है। लेकिन ये जो कमजोर हुई, अब ट्रंप प्रशासन ये उम्मीद लगा रहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका की स्पाई नेटवर्क के मामले में फिर से चौधराहट को बहाल किया जा सकेगा। इससे भी जाहिर होता है, आप अगर ट्रंप के पहले बयान को अगर आप सुन ले तो उससे भी यह पता चलता है कि ट्रंप प्रशासन कितना बड़ा कार्ड तुलसी गैबार्ड के ऊपर खेल गया। दरअसल उन्होंने अपने पहली स्पीच में कहा, मुझे पता है कि तुलसी अपने शानदार कैरियर को परिभाषित करेंगी। यानी कि जो तुलसी है उनका जो पिछला कैरियर रहा, पिछला जो रिकॉर्ड रहा है, वो इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बनने के बाद उसे परिभाषित करेंगी, यानी कि उनकी छवि इंटेलिजेंस के ऊपर दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं ट्रंप प्रशासन ये मान रहा था कि अजीत डोभाल की तरह एनएस से जो भी हो अमेरिका का, वो बहुत जबरदस्त होना चाहिए। और उन्होंने अपने इस पहली स्पीच में बताया भी कि वो अपने कैरियर को इसमें परिभाषित करेंगी और इसको परिभाषित करने वाली निडर भावना को, मतलब आप इस शब्द को समझिए, निडर भावना को, यानी कि वो मान रहे थे
कि कहीं ना कहीं अमेरिका का इंटेलिजेंस जो बाइडेन जो राष्ट्रपति थे पूर्व, उनके समय में कमजोर पड़ा और जो बाइडेन से डरा हुआ था। आप ये समझिए, उसको निडर भावना को हमारे खुफिया समुदाय में लाएंगी। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, हमारे संवैधानिक अधिकारों की वकालत करेंगी और ताकत, एक शब्द ये समझिए, और ताकत के माध्यम से शांति सुनिश्चित करेंगी। कितना बड़ा संकेत डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लिए दिया, जिसमें के पहली स्पाई इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गैबार्ड के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति की सोच ये बताती है कि वो अपने खुफिया विभाग को लेकर किस तरीके से चिंतित थे। और बाहर, क्योंकि वो बैठे हुए थे उस टाइम पर, 5 साल तक वो राष्ट्रपति पद से बाहर रहे, तो उन्हें ये समझ आ रहा था कि अमेरिका में जो बाइडेन ने किस तरीके से पूरी अमेरिका की ताकत को अंदर ही अंदर खोखला करके रख दिया है। आप देख रहे हैं युग चरण चैनल और मैं हूं आपके साथ कुमार गजेंद्र। लगातार अगर आपको ये खबर सही लगे, अच्छी लगे, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी आपको इसके आगे की पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं और तुलसी गैबार्ड ही क्यों। अब हम आपको ये बताते हैं इतनी कहानी के बाद कि आखिर तुलसी गैबार्ड हैं कौन, क्यों राष्ट्रपति डोनाल्ड की पहली पसंद बनी। दरअसल डेमोक्रेटिक के पद से करीब 1 साल पहले इस्तीफा देने के बाद तुलसी गैबार्ड ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ पकड़ा और डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो उनके कमला हैरिस के खिलाफ जो उनकी स्पीच थी डोनाल्ड ट्रंप की, उसके पीछे कहीं ना कहीं स्पीच और प्लानिंग के पीछे कहीं ना कहीं तुलसी गैबार्ड थी। और क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि देखिए जो कमला हैरिस हैं वो कई जगह पर ऐसा लग रहा था जिस तरीके से वहां हवा चलाई जा रही थी सोशल मीडिया और मीडिया में, तो कमला हैरिस को वजन के तौर पर ट्रंप से ज्यादा आंका जा रहा था। और इस बात पे को कहीं ना कहीं ध्वस्त करने के लिए, मात देने के लिए एक अच्छे प्लानर की बड़ी आवश्यकता थी। इसके में सबसे ज्यादा फ्रेम में, ट्रंप के फ्रेम में फिट बैठी तुलसी गैबार्ड और उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ ट्रंप के पीछे खड़े होकर, पर्दे के पीछे से जो जिस तरीके की प्लानिंग की और जिस तरीके से ट्रंप को एक्शन लेने के लिए कहा, वो ट्रंप को कहीं आगे ले गया। यही कारण था कि ट्रंप भारी बहुमत से अमेरिका के अंदर जीत गए। अब इसमें डेफिनेट जब जीते, उन्हें पता था कि किस तरीके से तुलसी गैबार्ड ने उनका साथ दिया है, तो उनको इनाम भी दिया जाना चाहिए था। लेकिन इनाम भी किसी ऐसे वैसे व्यक्ति को, ऐरे गहरे को नहीं देना था। उन्होंने इसके पीछे जो तुलसी गैबार्ड थी उनके पूरे कैरियर को देखा। अब इस कैरियर में उनके पीछे क्या था। अब दरअसल अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर तुलसी गैबार्ड हैं कौन। तो दरअसल तुलसी गैबार्ड का हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से पूरा प्रचारित किया जा रहा है, इसमें हिंदुस्तान से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनके माता पिता भी हिंदुस्तान के नहीं थे, लेकिन उनका जो परिवार था उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया था। और तुलसी गैबार्ड की और उनके पूरे परिवार की, उनके माता पिता की हिंदू धर्म में बहुत बड़ी आस्था थी और वो लगातार खासतौर पर श्री कृष्ण भगवान और हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं भागवत गीता, उसको बहुत मानते थे। यही कारण था कि उन्होंने एक बार भगवत गीता पर हाथ रखकर ही शपथ ली थी। हम आगे इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुलसी गैबार्ड जिस तरीके से हिंदू धर्म में आस्था रखती थी, सनातन में आस्था रखती थी, यही उनके लिए एक ये तुरुप का पत्ता भी साबित हुआ। क्योंकि जो अमेरिका के अंदर, यूएसए में जितने भी हिंदू मान्यता के लोग थे, यानी कि या तो वो हिंदुस्तान से जाकर वहां बसे थे या जो भी प्रवासी थे, उन सब ने तुलसी गैबार्ड को बहुत हाथों हाथ लिया और बहुत ऊंचाइयों पर देखने के लिए ट्रंप प्रशासन का साथ दिया। 2 कारण बने, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती और दूसरा तुलसी गैबार्ड जैसे प्लानर का उनके साथ होना। ये भी एक बड़ी वजह बना अमेरिका में इस पूरे उलटफेर के लिए। अमेरिका के
समोआ क्षेत्र में जन्मी सुश्री गब्बार्ड 43 साल की हैं और उनका पालन पोषण हवाई में हुआ है। तुलसी ने अपने जीवन का पहला साल, करीब 1 साल तक, वो फिलीपींस में भी उन्होंने बिताया है। इसके बाद गवार्ड पहली बार 21 साल की उम्र में हवाई की प्रतिनिधि सभा के लिए चुनी गई थी, लेकिन एक कार्यकाल के बाद उन्होंने इसे छोड़ना पड़ा था, क्योंकि अब आप इसको जान लीजिए कि क्यों छोड़ा उन्होंने। क्योंकि उनकी नेशनल गार्ड यूनिट में इराक के अंदर तैनाती हो गई। नेशनल गार्ड यूनिट में जब उनकी तैनाती हुई तो सुश्री गवार्ड बाद में हवाई का प्रतिनिधित्व करने के लिए कांग्रेस में चुनी गई और कांग्रेस में वह हवाई का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली हिंदू और अमेरिकी समोआ बन गई। यहां उन्होंने पवित्र ग्रंथ, हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली और डेमोक्रेटिक पार्टी को 1 साल पहले छोड़कर आर्मी नेशनल गार्ड में शामिल हुई। ये तुलसी गवार्ड देखिए कितना बड़ा बार उन्होंने ये बदलाव किया। 4 बार की कांग्रेस सदस्य तुलसी गवार्ड 2020 की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी बनी और उन्होंने NYT की बेस्ट सेलिंग लेखिका हैं, उन्हें ये भी अवार्ड मिल चुका है। अब आप ये जान लीजिए कि उनका कार्यकाल क्यों इतना प्रभावित करने वाला था, जिसने डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े नाम और अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रभावित किया। दरअसल मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा था। इसके बाद अफ्रीका समेत इराक और कुवैत में भी इनकी तैनाती रही है। यानी कि मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और इराक और कुवैत में इंटेलिजेंस के लिए, क्योंकि नेशनल गार्ड में थी तो इंटेलिजेंस के लिए काफी सालों तक इन्होंने वहां पर काम किया है। एक जो इनका जो नेशनल गार्ड्स में इनकी जो इन्होंने जो काम किया उससे भी डोनाल्ड ट्रंप बेहद प्रभावित हुए और 2005 में इन्हें ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 3rd के लिए कॉम्बैट मेडिकल बैच भी मिला था। अब आप समझिए, इन्होंने बार बार अपने कई पदों को छोड़कर नेशनल गार्ड के लिए इंटेलिजेंस में खुफिया तौर पर इराक, कुवैत, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका जैसी जगहों पर काम किया और वहां पर अमेरिकी जो नेशनल गार्ड्स यूनिट थी उसको बेहद मजबूती प्रदान की थी। ऐसे में ये अपने आप इस बात के लिए बेहद उपयुक्त व्यक्ति थी, शख्सियत थी कि इनको इंटेलिजेंस, जो अमेरिका यूएसए का इंटेलिजेंस है वो बेहद कमजोर पड़ रहा था। इसके लिए सबसे उपयुक्त नाम तुलसी गवार्ड का ही आता है। अब ये जो तुलसी गवार्ड का नाम आता है, इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इनको, तुलसी गवार्ड को, इतने बड़े यूएस से स्पाई नेटवर्क का डायरेक्टर बना दिया। बहुत बड़ी बात है। आप देख रहे हैं युग चरण चैनल और आपको अगर ये खबर अच्छी लगे तो आप प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। सूत्रों के मुताबिक 1 साल पहले ही डेमोक्रेट्स की नीतियों से नाराज होकर डेमोक्रेट्स को छोड़कर ट्रंप के साथ आने वाली और रॉबर्ट्स एफ कैनेडी जूनियर के साथ कई मौकों पर दिखाई देने वाली तुलसी गवार्ड के अपॉइंट होने पर, स्पाई नेटवर्क में अपॉइंट होने पर अब जो अमेरिका की खुफिया एजेंसियां हैं उनके जो सर्वा हैं वो सब बेहद उत्साहित बताए जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें ऑपरेशन करने के लिए उनके जो हाथ हैं शायद खोल दिए जाएं, जो बाइडेन के टाइम में बांध दिए गए थे और जिस तरीके से पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई थी। देखिए, हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि ट्रंप ने पहले ही ये घोषणा कर दी थी और ट्रंप ने बार बार ये इशारा भी किया था। अगर आप उनके पिछले भाषणों की तरफ जाएं
तो उन्होंने कहा था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो ये जो पूरी दुनिया में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, इसको कहीं ना कहीं इस पर लगाम कस देंगे। और इसी के लिए उन्होंने पिछले दिनों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात की है, जेलेंस्की से भी बात की है, इधर इजराइल में नेतन्याहू और ईरान से भी उनकी चर्चा होने वाली है, ऐसे हमारे सूत्र बताते हैं। अगर ऐसा होता है तो सचमुच डोनाल्ड ट्रंप जो चौधराहट जिसके लिए अमेरिका जाना जाता था उसमें बड़ी कामयाबी हासिल होगी। लेकिन किसी भी राष्ट्रपति या किसी भी प्रशासन के लिए मजबूती से काम करने के लिए सबसे पहले वहां के उस देश के इंटेलिजेंस को मजबूत करना पड़ता है। और जो इंटेलिजेंस अगर मजबूत होता है तो देश के अंदर जो दूसरी तरीके की ताकतें या दुनिया के अंदर, क्योंकि अमेरिका देखिए दुनिया पर बादशाहत करता है, तो इसलिए पूरी दुनिया पर अगर बादशाहत करनी है तो सबसे पहले अपने इंटेलिजेंस को मजबूत करना होगा। यही डोनाल्ड ट्रंप का पहला भाषण जो उन्होंने तुलसी गैबार्ड के बारे में अपनी जो बात कही थी, साफ गोई से जो बात कही थी, वो इसी ओर इशारा करता है। मुझे पता है कि तुलसी अपने शानदार कैरियर को परिभाषित करने वाली निडर भावना को हमारे खुफिया समुदाय में लाएंगी। निडर भावना को, तो क्या सवाल पैदा होता है ना कि तो क्या जो अमेरिकी इंटेलिजेंस था वो पिछले दिनों डरा हुआ था। निडर भावना को अगर लाएंगी तो अमेरिका के जो खुफिया इंटेलिजेंस के जो अधिकारी थे क्या वो डरे हुए थे? जी हाँ, डरे हुए थे। यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में यानी कि जो तुलसी गैबार्ड के बारे में कही है। हमारे खुफिया समुदाय में लाएंगी, हमारे संवैधानिक अधिकारों की वकालत करेंगी और ताकत के माध्यम से शांति सुनिश्चित करेंगी। मतलब अगर जरूरत पड़ती है तो अमेरिका का जो इंटेलिजेंस है जिसमें 18 यूनिट आती हैं जहां से पूरी दुनिया को चलाया जाता है, उसमें आप ये समझ लीजिए जरूरत पड़ी तो ताकत के माध्यम से शांति सुनिश्चित की जाएगी। ये जो प्रशासन जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो ताकत का भी इस्तेमाल करेगा इंटेलिजेंस, यानी कि किसी को कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर ऐसा लगेगा कि वो दुनिया में कहीं खतरा पैदा हो सकता है तो आप समझ रहे होंगे धाएं धाएं। बहुत बड़ी बात है क्योंकि CIA के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते ही होंगे। परंतु जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ये पहला तुरुप का पत्ता फेंका है उसमें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लोग, सनातन को मानने वाले लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और डोनाल्ड ट्रंप के अगले किसी बड़े आदेश का इंतजार लोग कर रहे हैं ताकि अमेरिका अपने आप में अमेरिका दिखाई दे, जिसको डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों ने बेहद कमजोर कर दिया था। और इसके पीछे सबसे ज्यादा कामयाबी का जो सेहरा बंधेगा उसके पीछे होंगी भारतीय हिंदू सनातन को मानने वाली तुलसी गैबार्ड। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स अपना जरूर करें। आपके कमेंट्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। खबर के ऊपर आप जब अपनी राय लिखते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है और हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।